सारे को व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब भी कोई आदमी अमेज़न पे नया बिज़नेस स्टार्ट करने लगता है, तो उसके ज़हन में एक सवाल ज़रूर आता है कि उसको ऑर्डर फुलफ़िलमेंट अमेज़न से करवानी चाहिए या खुद करनी चाहिए। यानी कि ऑर्डर को डिलीवर किस तरीके से करना है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एफबीए और एफबीएम में क्या फ़र्क है, इन दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और आपको कौन-सा मॉडल सूट करता है। और आखिर पे हम देखेंगे कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और बिज़नेस आप अमेरिका में कर रहे हैं, तो क्या एफबीएम आपको सूट करता है और क्या आप ये कर भी सकते हैं या नहीं? तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, तो चलिए आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि फुलफिलमेंट का मतलब क्या होता है। ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब ये होता है कि जब आपका ऑर्डर मिल गया वेबसाइट के ऊपर, अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर, तो अब आपने वो डिलीवर कैसे करवाना है। क्या आप ये ज़िम्मेदारी अमेज़न को देते हैं, तो इसको एफबीए कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। और अगर आप खुद करना चाहते हैं, जो कि आप खुद मर्चेंट हैं, तो उसको कहते हैं एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय द मर्चेंट। तो इसमें ये समझना ज़रूरी है कि इसमें सिर्फ़ ऑर्डर की डिलीवरी शामिल नहीं होती। जब आप एफबीएम की ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं, तो उसमें 5-6 चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं। वो क्या हैं? रिसीविंग द शिपमेंट। अगर आप बल्क में सामान चाइना से मंगवा रहे हैं और वो भेज रहे हैं अमेज़न को, तो फिर अमेज़न उस शिपमेंट को रिसीव करेगा, उसकी कैटलॉगिंग करेगा, उसकी क्वांटिटी वगैरह चेक करेगा, ये भी एक काम होता है। फिर उसके बाद लेबलिंग होती है। हर बॉक्स जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बड़ा बॉक्स मंगवाया है जिसके अंदर 500 आइटम्स हैं छोटे-छोटे। तो हर आइटम के ऊपर एक लेबल लगेगा जिसके ऊपर सीरियल नंबर होगा, स्टोर का कोई रेफ़रेंस नंबर होगा, ठीक है? और उसकी डिस्क्रिप्शन होगी कि ये क्या आइटम है। क्योंकि अमेज़न ने अपने स्टोर के अंदर उसको रखा होता है करोड़ों आइटम्स के अंदर, किसी जगह पे। उसको कंप्यूटर की मदद से लोकेट करना तभी मुमकिन होगा जब आप उसको स्टोर करते हुए कुछ होमवर्क करेंगे, उसके ऊपर कोई स्कैनेबल कोड वगैरह लगाएँगे। तो इस चीज़ को कहते हैं लेबलिंग। उसके बाद स्टोरिंग, उसको स्टोरेज के लिए स्पेस चाहिए, किस जगह पे, किस स्टोर में उसको आपने रखना है, ये अमेज़न करेगा। और उसके बाद होता है पैकेजिंग। जब आप डिलीवर करने लगते हैं, तो फाइनली उसको पैक करके इस तरीके से कि वो डैमेज ना हो जाए रास्ते में, किसी बॉक्स के ऊपर रखा जाता है। उस बॉक्स के ऊपर फिर एक और लेबल प्रिंट करके लगाया जाता है, जिसके ऊपर एड्रेस होता है, ऑर्डर नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द रिसीविंग पर्सन। इस तरह की काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं। फिर अगर कस्टमर ने वो आइटम रिटर्न कर दिया है, उसको पसंद नहीं आया, तो वो रिसीव करना भी या तो अमेज़न करेगा या आप खुद करेंगे अगर आप एफपीएम कर रहे हैं। और उसके बाद जो आइटम वापस आता है, उसको अगर वो अनओपन्ड है, तो उसको रीलेबल करने की ज़रूरत है स्टोर में रखने के लिए। तो ये सारी ड्यूटीज़ हैं जो आपके लिए एफबीए की सूरत में अमेज़न करता है और एफबीएम की सूरत में आपने खुद करनी है। जी, अब हम आते हैं कि एफबीएम की क्या एडवांटेजेस हैं। एक तो इसमें ये कि फीसें कम लगती हैं। अमेज़न आपको के लिए जो 6-7 ड्यूटीज़ मैंने पहले गिनवाई हैं, वो करता है, उन सब के थोड़े-थोड़े वो पैसे आपसे चार्ज करता है। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि आप हर आइटम को डिस्पैच करने से पहले खुद ज़ाहिर अपने हाथों से डिस्पैच करते हैं। आप देखते हैं कि इसकी कंडीशन ओके है। अब अगर कस्टमर कहे कि ये ठीक नहीं है या इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो यू नो कि कस्टमर सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लेकिन इन केस ऑफ एफबी आपने सारा माल अमेज़न को दे दिया होता है और अमेज़न को कोई कंप्लेन आए तो वो क्वेश्चन नहीं पूछता, वापस ले लेता है बस। तो आपका यानी कि कंट्रोल अपने माल के ऊपर बेहतर हो जाता है। आप जब पैकेजिंग करते हैं तो बड़ी पर्सनलाइज़ पैकेजिंग कर सकते हैं। मसलन ईद का मौका है तो आप उनको ईद मुबारक का कार्ड बीच में डाल सकते हैं। अगर उसने चीज़ वापस की है, आप उसको दोबारा भेज रहे हैं, तो उसके अंदर सॉरी का नोट डाल सकते हैं। ठीक है, उसको थैंक यू बोल सकते हैं। अच्छा, इस बिज़नेस के लिए, एफपीएम के लिए आपको स्टार्टअप फंड्स जो हैं वो कम चाहिए होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बल्क में सारा सामान एक ही दफ़ा खरीद के अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवाएँ। आप अपने घर में मंगवा रहे हैं, आप थोड़े-थोड़े करके आइटम भी प्रोक्योर कर सकते हैं। फिर ये होता है कि एफबीएम की सूरत में आप क्विकली अपना स्टार्ट जो है वो कर सकते हैं बेचने का अमल। क्योंकि जब आप एफबीए करते हैं तो अमेज़न में जब आपका कंसाइनमेंट पहुँचती है, शिपमेंट पहुँचती है, तो इट टेक्स फ्यू डेज़ टू 1 वीक उसको काउंटिंग करने में, स्टोर के अंदर
लेबलिंग करके रखने में वो टाइम लगाते हैं, क्योंकि उनके पास लाखों की तादाद में माल रोजाना आ रहा होता है। जबकि आप अपनी सूरत में अपने घर में जिस दिन माल वसूल हुआ उसी दिन आप अपनी लिस्टिंग को एक्टिव कर सकते हैं और बेचना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा एक फ़ायदा ये है कि आप जब घर से डिलीवरी कर रहे हैं तो आप मल्टीपल साइट्स के ऊपर अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह अमेज़न पे आपने अकाउंट खोला हुआ है, इसी तरह आप वॉलमार्ट पे खोल सकते हैं, ईबे पे खोल सकते हैं, टारगेट पे खोल सकते हैं। इस तरह की बेशुमार ऑनलाइन साइट्स हैं, उन सब पे आप अपना अकाउंट खोलें और जिस तरफ से भी ऑर्डर आए, आप उसकी शिपमेंट अपने तौर पे कर रहे हैं। तो आप यूँ समझिए कि आप 3-4 बिज़नेसेस साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकते हैं जब आप घर से ये काम खुद कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला काम जो है, ये सूट आपको तब करता है जब आपका ऑलरेडी कोई रनिंग बिज़नेस हो, जो आप चला रहे हैं फिज़िकली अपने घर से या अपनी शॉप से। उसकी मैं मिसाल यूँ दूँगा कि पाकिस्तान में लाहौर में एक कंपनी है लैपटॉप के नाम से। वो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, हाउस होल्ड के आइटम छोटे-छोटे उन्होंने कोई 10 साल पहले बिज़नेस शुरू किया था। अब उनका काफ़ी एक्सपैंड कर चुका है। तो एक दफ़ा मुझे उनके ऑफ़िस वहाँ पे विज़िट करना पड़ा एक बिज़नेस डील के सिलसिले में, उनसे कुछ डिस्कशन करनी थी। तो उन्होंने एक 5 मरले का छोटा-सा घर एक लिया हुआ था हल्के से इलाके में। उसके अंदर 3 छोटे-छोटे कमरे थे। एक कमरे में उन्होंने स्टोर बनाया हुआ था, ढेरों दीवार से छत तक सामान लोड किया हुआ था। एक कमरे में 3-4 लड़के कंप्यूटर पे बैठे थे। एक ऑर्डर्स रिसीव कर रहा था, एक व्हाट्सएप पे क्यूरीज को एड्रेस कर रहा था, एक टेलीफोन कॉल अटेंड कर रहा था और एक आदमी दूसरे कमरे में पैकिंग में लगा हुआ था। तो उनके घर के बाहर गली में कोई 10-15 मोटरसाइकिलिस्ट खड़े हुए थे मोटरसाइकिलों के साथ। तो मैंने पूछा ये लोग कौन हैं? तो उसने कहा ये हमारे प्राइवेट राइडर्स हैं। अगर आप टीसीएस के थ्रू ऑर्डर लाहौर में डिलीवर करते हैं तो वो 250-300 रुपये लगता है। जबकि ये लड़के अपना पेट्रोल अपनी बाइक लेके हमारे पास खड़े हैं और उनका जॉब ये है कि दिन के 25-30 ऑर्डर्स लेके हर इलाके में अपने अपने इलाके में जो उनको अलॉट किया हुआ है वो डिलीवर करने चला जाता है और हम उसको 100 रुपये फी ऑर्डर डिलीवरी देते हैं। तो उन्होंने डिलीवरी का अपना एक नेटवर्क कायम किया हुआ था जो कि उनको सस्ता पड़ता। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सपैंड करते हुए अब बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया हुआ था। अब उनका हर 15 दिन के बाद एक कंटेनर चाइना से भर के सामान आता था और वो इस तरह हज़ारों ऑर्डर्स डिलीवर करते थे। और विद इन लाहौर वो अपने राइडर्स यूज़ करते थे और लाहौर से बाहर ऑल ओवर पाकिस्तान फिर वो उन्होंने किसी कोरियर के साथ डील की हुई थी, वो उनका सामान डिलीवर करते थे। तो अगर ऐसा आपका ऑलरेडी बिज़नेस सेटअप है, तो फिर आपको सूट करता है कि आप अमेज़न जैसी साइट पे एफबीएम कर सकते हैं। अब इन्होंने लैपटॉप वालों ने क्या किया हुआ था, इनका दराज के ऊपर भी था, एंड फेसबुक के ऊपर भी इनके एड्स चलते थे। तो जिस तरफ से भी ऑर्डर आए, सेटअप उन्होंने अपने घर में किया हुआ है, यानी कि एफबीएम किया हुआ है और वो खुद उसको डिलीवर करते हैं। अब हम देखते हैं कि एफबीएम की डिसएडवांटेजेस क्या है। ये काम लगता तो आसान है लेकिन है बड़ा मुश्किल। इसमें हर चीज़ जो है छोटी-छोटी वो आपको खुद करनी पड़ती है। लेबलिंग, पैकेजिंग, डिस्पैच, रिटर्न्स। तो इनवेरिएबली आपको इसके लिए बंदे हायर करने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचें कि मैं और मेरे बीवी बच्चे मिलके कर लेंगे, बहन-भाई कर लेंगे, तो दैट मे नॉट बी पॉसिबल। ये मुमकिन तब होगा कि आपके दिन के 1, 2, 3 मैक्सिमम 10 तक ऑर्डर आते हैं। क्योंकि हर ऑर्डर को पैक करना, उसका लेबल प्रिंट करना, उसको कोरियर तक छोड़ने जाना, ये काफ़ी ख्वारी है। और फिर एक डिसएडवांटेज ये है कि ये वाला टाइप का बिज़नेस जो है, ये डिपेंड करता है कि आप खुद अवेलेबल रहें हर वक़्त उस जगह पे, उस शहर में। आपकी अवेलेबिलिटी और लोकेशन डिपेंडेंट है ये काम। और आपने शादी पे जाना है, आपने ज़रूरी काम से कहीं जाना है, आप नहीं जा सकते बिकॉज़ आपके ऑर्डर्स फिर डिले हो जाएँगे। तो दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम। फिर ये कि स्टोरेज अगर थोड़ा-सा काम है तो घर में आपने एक कमरे में स्टोर कर लिया, जब ये बढ़ेगा काम तो फिर ये मुमकिन नहीं रहेगा, आपको स्टोरेज स्पेस लेनी पड़ेगी। कहीं को स्टोर हायर करना पड़ेगा जहाँ बल्क में सामान आप स्टोर करेंगे। और शिपिंग कॉस्ट तो आपको आएगी ही, जैसा कि मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि अगर आप कोरियर हायर करते हैं तो उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, एक फिर चीज़ है प्राइम बेनिफिट्स। जो लोग एफबीए करते हैं वो प्राइम बेनिफिट्स भी उठाते हैं। प्राइम क्या होता है कि अमेज़न प्राइम के नाम से एक प्रोग्राम है जिसमें उसके रेगुलर कस्टमर्स जो हैं वो मेंबरशिप ले लेते हैं। वो $13-14 पर मंथ के हिसाब से होती है। उनको फ़ायदा ये होता है कि अमेज़न उनको
शिपिंग कॉस्ट नहीं करता, उनको फ्री शिपिंग होती है और विद इन 2 days शिपिंग जो है वो गारंटीड होती है। तो फास्ट डिलीवरी, प्रायोरिटी डिलीवरी और विदाउट डिलीवरी फ़ी। तो इस चीज़ को लोग बड़ा कैच करते हैं और वहाँ पे लोग अक्सर जो महीने में 2-3 चीज़ें खरीदते हैं उनको ये सूट करता है कि अमेज़न प्राइम के मेंबर बन जाए। और इस वक्त तकरीबन 60% ऑफ द टोटल जो शॉपर्स हैं अमेज़न पे वो प्राइम के मेंबर हैं। तो अगर आप एफबीएफ कर रहे हैं तो ये 60% कस्टमर्स तो आपकी लिस्ट से निकल जाएंगे स्टेट में, क्योंकि वो तो अमेज़न प्राइम का उन्होंने मेंबरशिप ली हुई है और वो चाहेंगे कि फ्री शिपिंग मिले उनको अमेज़न की तरफ से, तो वो तो एफबीएम वाला ऑर्डर लेंगे ही नहीं। तो ये तो आपको डिसएडवांटेज होगा कि आपकी कस्टमर लिस्ट जो है वो कम हो जाएगी। और देखा ये गया है कि जो लोग एफबीएम करते हैं उनकी सेल्स कम होती है एज़ कम्पेयर टू एफ। उसकी वजह ये है कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस अमेज़न देता है उसकी एक टीम है डेडिकेटेड, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है, इतने सालों से वो काम कर रहे हैं। तो वो क्वालिटी ऑफ सर्विस जो अमेज़न देता है वो आप घर बैठे नहीं दे सकते। आपका जो राइडर है या आपकी जो शिपिंग एजेंसी है वो कोई ना कोई गलतियाँ कर देगी, कभी आपने एड्रेस गलत टाइप कर दिया होगा और आगे अब डिलीवर नहीं होगा और लोग कंप्लेन करेंगे। और आपके जब प्रोडक्ट पे 2-3-4 कंप्लेंट्स आ जाएंगी तो आपकी रेटिंग वैसे ही डाउन हो जाएगी। लिहाजा ज़्यादा ऑर्डर लेने हैं तो फिर आपको एफबीए ही सूट करता है। अब हम एफबीए की तरफ आते हैं। इसकी एडवांटेजेस क्या है कि इसमें हर काम जो निटी-ग्रिटी मैंने पहले बताया था करना पड़ता है जब आपके पास शिपमेंट आती है, वो सारा कुछ अमेज़न हैंडल कर रहा है और आपका दर्द-ए-सर कोई नहीं रहता। आपने सिर्फ लिस्टिंग अप करनी है और शुरू में शिपमेंट पहुँचानी है अमेज़न के वेयरहाउस में, फुलफिलमेंट सेंटर में, उसके बाद आप फ्री हैं। आप मज़े करें और कोई और बिज़नेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, एन्जॉय भी कर सकते हैं लाइफ़। और दूसरा ये फ़ायदा है कि आप प्राइम एलिजिबल हो जाते हैं और प्राइम के कस्टमर्स भी आपकी चीज़ें खरीद सकते हैं। अच्छा जी, एफबी की भी कुछ थोड़ी-सी डिसएडवांटेजेज़ हैं। एक तो ये कि जब आपकी शिपमेंट वहाँ पे आती है, तो आप शिपमेंट प्रिपेयर करते हैं अपने सेलर अकाउंट के अंदर से बिफोर स्टार्टिंग द शिपमेंट। तो वो आपको कुछ डिटेल्स माँगता है कि कहाँ से सामान आना है, उसके पैकेट्स कितने होंगे, साइज़ क्या होगा, उनके ऊपर लेबल क्या लगना है। तो अमेज़न ही आपको प्रिंट करने का मौका देता है। सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाती है, वो आप भेजते हैं प्रिंट करके चाइना में अपने सोर्सर को और वो लेबल्स उसके ऊपर लगा के बेचता है। तो उनमें अगर कोई गलती हो, तो जब वो शिपमेंट अमेज़न के पास आएगी तो उसके साथ रिकॉर्ड टैली नहीं करेगा, तो कभी-कभार ये हो जाता है कि अमेज़न उस शिपमेंट को एक्सेप्ट करने से इनकार भी कर देता है। तो अगरचे ये रेयर है, बहरहाल ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप खुद वसूल करने के एंड में हो, आपने अपने घर में वसूल करना है, तो डज़न्ट मैटर जैसी भी शिपमेंट है आप उसको ले लेंगे। दूसरा ये है कि अमेज़न की फ़ीसें होती हैं, काफ़ी सारी कट जाती हैं और तकरीबन 1/3 ऑफ द टोटल सेल प्राइस जो होती है वो अमेज़न के खाते में चली जाती है। और एक डिसएडवांटेज ये होती है कि आपको अपने माल के ऊपर इंस्टेंट एक्सेस नहीं होती, आप उसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। अगर कोई ऑर्डर रिटर्न हो गया है तो आप नहीं देख सकते कि ये क्या वजह थी। उसने कहा है कस्टमर ने कि ये इसके अंदर क्वालिटी ठीक नहीं है या फ्ला प्रॉब्लम है, तो यू कांट वेरीफाई दैट क्योंकि आप बहुत दूर बैठे हैं और ये माल जो है अमेज़न के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। अच्छा, अब अगर इस चीज़ को बहस को कंक्लूड करें तो एफबीएम जो है वो सूट तब करता है जब आपका कोई स्मॉल बिजनेस हो और आप ऑलरेडी उसको अपनी किसी प्राइवेट जगह से रन कर रहे हैं। आपके पास स्टोरेज भी अवेलेबल है, आपके पास उसको सामान को पैक करने का मटेरियल भी मौजूद है, मैन पावर भी मौजूद है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी आपका ऑलरेडी मौजूद है। तो फिर आप एफबीएम करके एफबीए की जो फीसें हैं वो बचा सकते हैं। और अगर ये सब कुछ आपके पास नहीं है तो फिर बेहतर है कि आप एफबीए की तरफ ही जाएं और स्टार्ट में फुलफिलमेंट बाय अमेज़न ही कराएं और इसकी फ़ीसों से नहीं घबराएं। इसका एक बड़ा अच्छा फार्मूला है, वो है 1/3 का फार्मूला यानी 33% का। तो आप जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली ऐसा आइटम चूज़ करते हैं जिसकी प्राइस हो $30 से $50 के बीच में अमेज़न के ऊपर। तो मिसाल के तौर पे अगर $30 है
तो आप चाइना से जब उसको खरीदने की कोशिश करेंगे तो वो आपको $10 में मिलेगा अलॉन्ग विद शिपमेंट टू अमेजोन यूएसए। ये एक जनरल रूल आपको बता रहा हूँ। तो अमेजोन के ऊपर भेजने के लिए आप उसको बाय शिप बुकिंग करवाते हैं, बाय एयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो शिप पे तकरीबन चाइना से 30-40 दिन लगते हैं और वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। और बल्क में आपने एक ही दफ़ा सामान भिजवाना है, कौन सा रोज़ रोज़ डिलीवरी करनी है। तो आपको 1/3 ऑफ द प्राइस में वो आइटम पड़ेगा चाइना के वेयर हाउस, अमेजोन के वेयर हाउस में पहुँचाने तक। उसके बाद 1/3 जो है यानी कि $10 वो अमेजोन की जितनी फीसें हैं, जो काम उसने दर्दे सर करना है, वो उस वक्त में चले जाएंगे। और उसके साथ साथ जो आप एड्स रन करते हैं अमेजोन में, वो भी इसमें शामिल है। तकरीबन $1 पर सेल आप उसके एड्स की प्राइस भी लगा देते हैं। तो जब ये चले गए तो बाकी 1/3 जो है वो आपका प्रॉफिट है। तो विच इज़ नॉट बैड, वो 100% आपका प्रॉफिट है। यानी कि आपने $10 खर्च किए एक आइटम पे और उसमें से $10 अमेजोन ने कमाए, 10 आपने कमा लिए। तो अगर आपने $1000 की इन्वेस्टमेंट की थी स्टार्ट में, तो $1000 आपको प्रॉफिट आ गया, विच इज़ वेरी गुड। लिहाजा अमेजोन की इन फीसों से नहीं घबराना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या किसी और ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे अमेजोन स्टोर नहीं है, लेकिन बिजनेस आप कर रहे हैं सऊदी अरब के अमेजोन पे या अमेरिका के अमेजोन पे, और आपके कस्टमर ज़ाहिर है उसी मुल्क में होंगे, तो इन दैट केस आप एफबीएम कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, अमेजोन की तरफ से ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसी और मुल्क में रहते हैं तो एफबीएम नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपने जायज़ा लेना है और उनको कंसिडर करना ज़रूरी होता है। सबसे पहला है कि पैकिंग मटेरियल जो है, अमेजोन की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अमेजोन का ही आउटर कवर हो जिसके ऊपर आपने एड्रेस वगैरह लिखना है। आप कोई भी सॉलिड मटेरियल अच्छी क्वालिटी का वो लगा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अमेजोन की पैकिंग स्टैंडर्ड जो है क्या है, उससे अगर कम पैकिंग मटेरियल लगा होगा तो रास्ते में पैकेज जो आपका पैकेट डैमेज हो जाएगा और कस्टमर उसकी कंप्लेंट्स कर देंगे। लिहाजा इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। फिर आपने एक रिलायबल और फास्ट डिलीवरी वाला इंटरनेशनल शिपर या कोरियर ढूंढा है। रिलायबल इसलिए कि अगर वो वादा करता है आपको कि पाकिस्तान से बाय एयर वो डिलीवरी कर देगा 7 से 10 दिन में, तो आप यही चीज़ अपने लिस्टिंग के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। कस्टमर को पता होगा कि 7 से 10 दिन में ये आइटम डिलीवर होना है। अब अगर वो 1 दिन 2 दिन भी ऊपर लगे ना, तो कस्टमर ने शोर बजाना शुरू कर देना और उसने आपको वहाँ पे नेगेटिव रिमार्क्स दे रहे हैं जिसका आपको नुकसान हो। लिहाजा एक रिलायबल कस्टमर होना चाहिए, जो वो कहे उसी के मुताबिक हर दफ़ा 100 दफ़ा उसने ऑर्डर डिलीवर किया तो वो कम से कम 98 दफ़ा टाइम पे ही डिलीवर होना चाहिए, कोई और कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। दूसरा ये देखना है कि शिपिंग कॉस्ट कितनी पड़ जाती है। ऐसा ना हो कि शिपिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो, आपका प्रॉफिट मार्जिन इतना कम हो जाए कि आपको बिजनेस करने का कोई फ़ायदा ही ना हो। और इनवेरिएबली जब आप इंडिविजुअल आइटम पैक करके भेजते हैं तो आपको वो महंगा पड़ता है, स्पेशली इंटरनेशनल कोरियर के अंदर। अभी आगे चल के मैं आपको कुछ रेट्स दिखाऊंगा। और फिर लास्टली ये कि जो रिटर्न्स होती हैं वो आप कैसे हैंडल करेंगे। अब आपने यहाँ से किसी कोरियर के ज़रिए से DHL के ज़रिए से अमेरिका माल भिजवा दिया, तो वहाँ से जो रिटर्न है वो कैसे आएगी, वो आप रसूल नहीं कर सकेंगे। अगर करेंगे भी तो उसके ऊपर फिर पैसे लगेंगे आपके। तो ये एक बड़ा अहम इशू है। अच्छा, मैंने पाकिस्तान से कुछ शिपर्स जो है उनकी लिस्ट ली है, या आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो इटसेल्फ इंटरनेशनल कोरियर हैं, उनका इंटरनेशनल नेटवर्क है। दूसरे जो हैं वो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। अगर आप इनको इंटरनेशनल शिपिंग देंगे तो ये फिर किसी और इंटरनेशनल शिपर के साथ हुकअप होते हैं। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ DHL की, जो इटसेल्फ एक इंटरनेशनल शिपर है। तकरीबन 220 मुल्कों में इसका नेटवर्क है। इसके अपने जहाज़ हैं, DHL के अपने जहाज़, अपना क्रू है और बड़ा फास्ट डिलीवरी करते हैं। रिलायबल एक नेटवर्क है। तो इन्हीं की एग्जांपल को लेके मैं आगे चलता हूँ। ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर सेंडिंग योर प्रोडक्ट्स टू अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर्स। ये अगर आप बल्क में अपना सामान यहाँ से सियालकोट से ख़रीदते हैं और FBA करना चाह रहे हैं, तो अमेजोन के किसी भी फुलफिलमेंट सेंटर में
भी ये डिलीवर कर सकते हैं। ना सिर्फ अमेज़ॉन बल्कि और भी बहुत सारे जो ई कॉमर्स के वर्ल्ड वाइड स्टोर्स हैं उनके साथ भी इनका लिज़ॉन है, इनका पैचअप है और ये वहाँ पहुँचाते हैं। उसके अलावा जो कस्टम और ड्यूटी वाले आइटम होते हैं उनकी कस्टम ड्यूटी वगैरह भी आपको बता देते हैं और चाहे तो आप यहाँ से उनको खुद पे कर दें शुरू में, या अगर आप एफबीएम कर रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी अगर आपके रिसीविंग एंड पे क्लाइंट ने पे करनी है तो वो ऑप्शन भी मौजूद होती है इनके पास। उसके अलावा ये एफबीएम भी करते हैं, वर्ल्ड वाइड करते हैं, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि 220 मुल्कों में करते हैं। और एक की वेबसाइट पे जाके आप एक डीएचएल शिपिंग कैलकुलेटर है उसकी मदद से रेट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपकी सहूलत के लिए एक एग्जांपल चूज़ की है। ये डीएचएल की साइट है, डीएचएल पाकिस्तान। तो उसके ऊपर ई कॉमर्स वाला जो नीचे टैब है उस पर क्लिक करें तो यहाँ पे चूज़ करें आप बिजनेस पर्सन है या प्राइवेट पर्सन है। अगर तो आपने अपनी एक अकेले कुछ शिपमेंट भेजनी है, कोई पार्सल भेजना है अपने रिलेटिव को, तो फिर आप प्राइवेट पर्सन चूज़ करेंगे, उसका रेट ज़्यादा होता है। अगर आप बिजनेस पर्सन है तो बल्क में आपने सामान भेजना होता है, फिर आपको ये अलहदा डील देते हैं। तो ये जब चूज़ किया तो फ्रॉम में मैंने पाकिस्तान लाहौर चूज़ कर लिया और टू में अमेरिका का रैंडमली एक शहर मैंने चूज़ कर लिया और नीचे लिखा दिस इज़ रेजिडेंशियल एड्रेस, मीन्स के 24 घंटे इस पे रिसीव करने वाला अवेलेबल होगा। अब आप डिस्क्राइब योर शिपमेंट, यानी कि उसका साइज़ और वेट क्या है। वेट मैंने आधा केजी रखा है और साइज़ उसका शू बॉक्स, जूते का एक जो डब्बा होता है अंदाज़न, वो मैंने इनको बताया है। और अब वो मुझे प्राइस बता रहे हैं। ये बुकिंग मैंने की है 27 अप्रैल को और बता रहा है कि 30 अप्रैल को ये डिलीवर हो जाएगा, कि चौथे दिन डिलीवर हो जाएगा। बाई एयर जा रहा है, फास्ट शिपमेंट। और अगर उसने उसी दिन 12 बजे से पहले डिलीवर करवाना है तो 33,700 रुपये यानी 38,000 रुपये है। और अगर आपने सेम डे 30 अप्रैल को इवनिंग तक डिलीवर कर सकते हैं तो फिर थोड़ा सा कम 31,000। तो ये जनाब तकरीबन 33-34 हज़ार रुपये, जो कि 120 यूएस डॉलर बनते हैं। अब अगर आप कोई छोटा मोटा आइटम बेच रहे हैं, कोई जैकेट बेच रहे हैं या वॉलेट बेच रहे हैं जिसकी अपनी प्राइस 25-30 डॉलर है, तो उसके शिपमेंट जब इतनी ज़्यादा लगेगी तो आप सोच लें फिर आपका प्रॉफिट किधर जाएगा। तो नटशेल में अगर हम बात करें तो एफबीएम जो है वो सूट करता है अगर आप उसी कंट्री में रह रहे हैं और आपका बिजनेस बहुत छोटा है, स्टार्ट में है, या आप ऑलरेडी कोई बिजनेस रन कर रहे हैं और अपना नेटवर्क, स्टोरेज, पैकेजिंग की फैसिलिटी ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर आपको सूट करता है। अदरवाइज आपको एफबीए ही करना चाहिए। और ये कि दूसरे किसी मुल्क में बैठ के करना हो तो फिर तो एफबीएम बिल्कुल सूट नहीं करता। हाँ, एक उसमें एक्सेप्शन है। अगर आइटम जो आप सेल कर रहे हैं वो लार्ज साइज आइटम है, काफ़ी एक्सपेंसिव आइटम है और वो कभी कभार एक सेल होता है, तो उसमें फिर मार्जिन इतना होता है प्रॉफिट का कि आप उस सूरत में जो उसका किराया है शिपमेंट का वो भी निकाल सकते हैं। उसकी मिसाल ये है कि ये एक फोल्डेबल हाउसेज है। ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये अमेज़ॉन के ऊपर लगा हुआ है। 19 फुट इंटू 20 फुट चौड़ा ये एक कंटेनर टाइप घर बना हुआ है जो पैक होता है। इसको अनफोल्ड करके लोग कार बना लेते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंसी ऑफिस बना लिया जाता है। अब इसकी कीमत देखें तकरीबन $19,000। तो ये वहाँ पे चाइना में 7-8 हज़ार डॉलर का उम्मीद है कि इसने खरीदा हो। तो वहाँ से अगर ये शिप करवाता है वन आइटम बाय वन आइटम, यानी कि उधर से पहले ऑर्डर लिया और फिर वहाँ शिपर को कहा कि इस एड्रेस पे पैक करके शिप कर दो, ठीक है। तो ये इसको आप एफबीएम भी कह सकते हैं। आप खुद तो पैक नहीं कर रहे, नॉट रियली एफबीएम, लेकिन इसको एक और तरीका कहा जाता है मॉडल बिजनेस का, कि जिसमें आप डायरेक्टली दूसरे किसी को ऑर्डर देते हैं कि वो शिप कर दे, ड्रॉप शिपिंग उसको बोलते हैं। तो इस तरह के बिजनेस लोग कर रहे हैं कि अमेज़ॉन पे या किसी और ऑनलाइन स्टोर पे आपने किया, अपना ऐड लगाया, जो ही ऐड कंफर्म हुआ उधर से अपने शिपर को कहा कि इस एड्रेस पे शिप कर दो, तो वो वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग कर देता है। तो इस सूरत में अगर आपका $1,000 लग भी जाता है तो इट डजेंट मैटर। और दूसरा ये कि इस तरह के आइटम जिसने घर बुक किया हुआ है उसको ये ज़रूरी नहीं है कि वो कहे 2 दिन में डिलीवर करो, वो आप कहेंगे 40 दिन में डिलीवर होगा, तो इवन दैट इज़ ऑल्सो ओके। तो इस तरह के बड़े और महंगे आइटम्स के ऊपर तो इस तरह का काम किया जा सकता है, एफबीएम भी किया जा सकता है और ड्रॉप शिपिंग भी की जा सकती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको एफबीएम और एफबीए का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा
और आप उम्मीद है कि एक बेहतर फैसला कर सकें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।